छठवीं अध्याय पहली, दूसरी और तीसरी आयत। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है, जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। एक अद्भुत दिन। होशे नबी की किताब में लिखा है, हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हालेलुया। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कुछ भी शैतान के हमले, परंतु प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन क्या मांग कर रहा है? इस्राएलियों के पास में समस्या है, वो मूर्ति पूजा की तरफ फिर गए और पूरे इस्राएल में और यहूदियों में नाना प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई। और होशे नबी परमेश्वर के सम्मुख, और परमेश्वर ने होशे नबी पर प्रकट किया। और क्या प्रकट किया कि एप्रैम ने अपना रोग, होशे नबी की किताब 5वीं अध्याय 13वीं आयत में, जब एप्रैम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रैम अश्शूर के पास गया, यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु ना वह तुम्हें चंगा कर सकता और ना तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता, क्योंकि मैं एप्रैम के लिए सही और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई छोड़ा ना सकेगा। ये एप्रैम अपने रोग, यहूदा अपने घाव, और तब वो अश्शूरियों के पास पहुंच गए हैं। अब परमेश्वर कहते हैं, ये सारे लोग तुम्हें चंगा नहीं कर सकते, छुटकारा नहीं दे सकते हैं। चंगा तो सिर्फ परमेश्वर करेगा, छुटकारा तो सिर्फ परमेश्वर देगा। पर कैसे? पर कैसे? हमें लगता है हमने बाइबल को पढ़ा, 12 साल की रक्तस्राव की पीड़ित स्त्री प्रभु के वस्त्र को छू लिया उसने। हमें लगता है हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे तो चंगे हो जाएंगे। पर आप देखें तो हर व्यक्ति के साथ यीशु मसीह का व्यवहार कुछ अलग अलग है, सबके साथ में। अंधा व्यक्ति यीशु के पास में आया, वो बार बार पुकार रहा है, यीशु मसीह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चेलों ने कहा कि उसकी सुन ले, शांति से विदा कर दे। चेले उस अंधे को शांत भी कराना चाहते हैं, पर वो तो और जोर से वो चिल्लाता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। यीशु मसीह ठहरते हैं और उससे पूछते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है, मैं फिर से देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा, देखने लग। बेतसैदा के पास में एक अंधा यीशु मसीह के पास में, यीशु मसीह गांव से बाहर ले गए, आंखों पे थूक दिया, हाथ रख दिया, विदा कर दिया। सिलो के कुंड के पास में फिर एक अंधा जन्म का,
यीशु मसीह ने जमीन पे थूका, मिट्टी को साना, आंखों पे मला, सिलों के कुंड में धो ले। ये सारों को आंखों की चंगाई मिल रही है, पर अलग अलग रीति से। किसी की चंगाई को देख करके हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते। किसी के व्यक्तिगत जीवन में कोई आश्चर्य कर्म हुआ है, वैसे ही हम अपने जीवन पर मांग नहीं सकते। लाजर की कब्र के पास पहुंचे तो बोले, लाजर बाहर निकल आ। लाजर जिसके हाथ पांव बंधे थे, उछलते कूदते बाहर चला आया। पर एक अधिकारी की बेटी के पास घर पहुंचे तो उसके हाथ पकड़ के उसको उठाया, बोले उठ। और वो बच्ची 12 साल की जो थी वो उठ करके खड़ी हो गई। दोनों ही मृत व्यक्ति, एक विधवा का बच्चा उसकी अर्थी को लेकर के जा रहे हैं। यीशु मसीह ने उसे छुआ, स्पर्श किया, वो चंगा हो गया। अलग अलग तरीके से 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आए। यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने प्रीस्ट को, अपने याजकों को जाके दिखा दो। वो रास्ते में जाते जाते चंगे होने लग गए। पर एक कोढ़ी यीशु के पास में आया और आकर के बोला, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं यही चाहता हूं। और यीशु मसीह ने स्पर्श किया और वो 10 कोढ़ियों को स्पर्श नहीं किया, वो तो जाते जाते चंगे हो गए। इसे स्पर्श मिला और ये चंगा। छत खोल के लकवे के मारे को उतारा गया। यीशु मसीह ने उसके पाप पर को क्षमा किया, वो चंगा हो गया। पर यूहन्ना के सुसमाचार में 38 वर्ष से बीमार, यीशु ने उसको बोला, अपने खाट को उठा चल। सब जगह अलग अलग व्यवहार। हमारे पास समस्या है, दुख है, तकलीफ है, पारिवारिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, बिजनेस नहीं चलता है, बहुत सारी समस्याएं होंगी, पर हम इनका अनुसरण नहीं कर सकते। कि हमने बाइबल में से कुछ पाठ को पढ़ा और प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमारे मन में इसने प्रभाव छोड़ा है, इसको लेकर के हम प्रार्थना करेंगे तो कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म हो जाएगा। नहीं, सुसमाचार में यीशु मसीह क्या कहते हैं कि स्त्री को प्रसव पीड़ा है, ठीक है, उसने बच्चे को जन्म दे दिया, अब उसका दुख आनंद में बदल चुका है। उस बच्चे को देख करके वो आनंदित है। तुम्हारे पास दुख है, तकलीफ है, तो बहुत दुखी हो। जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी है, कई लोग उंगली उठाते हैं, बहुत समय हो गया है, नाना प्रकार की बातें हो रही हैं, आप आजाद नहीं हो रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे बोलूंगा, दोबारा मिलूंगा, और तब तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मुलाकात करनी पड़ेगी यीशु मसीह से। यीशु मसीह के लिए भूख और प्यासा होना पड़ेगा। एक एनकाउंटर यीशु मसीह के सत्य में। कैसे यीशु मसीह के साथ मुलाकात करें, कैसे कि आज इसी आराधना में हमारा यीशु मसीह से मुलाकात हो जाए, यीशु मसीह हम पर आ जाए और हमारे दुख को आनंद में बदल दे। ये एप्रेम अपने रोगों को लेकर के असुरियों के पास में, यहूदा अपने घाव को देख करके असुरियों के पास में। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, वो तुम्हें ठीक नहीं कर पाएंगे, वो तुम्हें सही नहीं कर पाएंगे। इस होशे नबी की किताब 4 अध्याय और 5वें अध्याय में जाए तो ये इजराइल जो है मूर्ति पूजा में चला गया है, और एक ऐसी आत्मा इसके अंदर में समा गई है जो परमेश्वर की ओर इन लोगों को फिरने नहीं दे रही है। ये वापस मूर्ति पूजा में चले गए हैं। धन का लालच मूर्ति पूजा है, धन का लालच मूर्ति पूजा है। सुबह दोपहर शाम धन 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 धन, प्रभु को भूल करके बिजनेस नौकरी, बिजनेस नौकरी, बिजनेस नौकरी, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में बात करना। घर पर आए हैं तो डिपार्टमेंट की बातें चल रही है, वहीं के दुख और तकलीफ चल रही है, वहीं पर या पर डिस्कस कर रहे हैं। बस वही, ये सब मूर्ति पूजा है, परमेश्वर से दूरी है। सुबह और शाम क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए, प्रभु की बातें होना चाहिए, प्रभु के विषय में डिस्कशन होना चाहिए। जो दिन और रात ध्यान करता है, दिन और रात ध्यान करता है, मन में क्या होना चाहिए, विचारों में क्या, कल्पना में क्या और भावनाओं में क्या। पौलुस इस बात को समझ गया कि मेरे विचार, मेरी कल्पना, मेरी भावना में जो विचार आ रहे हैं वो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में है। मैं जितना परमेश्वर को जानता हूं, यदि वो पवित्र है तो मेरे विचार, मेरी कल्पना, मेरे भावनाएं जो है वो पवित्र नहीं है। मेरा परमेश्वर किसी पे दोष नहीं लगाता है। मेरे विचार, मेरी कल्पना, मेरी भावना दूसरों पे दोष लगाते हैं। मेरी कल्पना, मेरे विचार, मेरी भावनाएं बिल्कुल वचन से अलग हट करके चल रहे हैं।
उनको वो खंडित करने लग गया। इस मन पर उठने वाले विचार, कल्पना और भावनाओं को क्या करता है वो? प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाना। अब ये विचार, ये कल्पना, ये भावनाएं क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचना शुरू करें। यानी कि प्रभु क्या चाहते हैं? दिन और रात प्रभु 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 के विचार। अपने दुख और तकलीफ को लेकर के हम बैठे नहीं रह सकते, अपने परेशानियों को लेकर के हम बैठे नहीं रह सकते। यीशु मसीह ने मना किया है, और क्या मना किया है? चिंता ना करो, चिंता मत करो। चिंता करके तुम अपनी उम्र को 1 घंटा बढ़ा नहीं सकते, चिंता करके तुम अपने सफेद बालों को काला नहीं कर सकते। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? चिंता करने से मना कर रहे हैं। और पत्रस के पत्र में क्या लिखा हुआ है? किसी भी बात की चिंता ना करें, यानी किसी तन को अवसर मत दे। मनुष्य दिन भर क्या कर रहा है? चिंता और चिंता और चिंता। तो मनुष्य से प्रभु यीशु मसीह चाहते क्या है? दिन और रात उस पर ध्यान करना, उस पर विचार करना। और होशे नबी की किताब उसकी 6वें अध्याय में आज परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। यानी कि कोई भी तकलीफ है, समस्या है, पर बाइबल यहां मांग कर रही है मन फिराओ की, मन फिराओ की। ये मन भटकते भटकते परमेश्वर से दूर चला गया है। ये जो भीड़ है ना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की, ये यीशु मसीह की भीड़ शाला में नहीं है। ये भटक करके यीशु मसीह से दूर चले गई अंधकार में। अब अंधकार में तो शैतान का साम्राज्य है। अब शैतान क्या करता है? दुख और तकलीफ और नाना प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। ऐसे दुख और तकलीफों में हम अपने जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। यीशु मसीह अपनी शांति देना चाहता है, यीशु मसीह अपने आनंद में सहभागी करना चाहता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। और जिस दिन यीशु मसीह से हमारा मुलाकात हो जाएगी, यीशु मसीह हम में निवास करने लग जाएंगे। यीशु मसीह कहते उस दिन पिता से मांगना आप जो कुछ मांगते हो। मतलब मांगने से पहले यीशु मसीह से मुलाकात, यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को खोलना, यीशु मसीह को स्थान देना। और जब यीशु मसीह इस दिल पर आ जाए ना, फिर यीशु मसीह कहते अब तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कब? क्योंकि अब तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब जो कुछ मांगो, मतलब यीशु मसीह की प्रेजेंस यदि दिल पर है तब आप जो कुछ मांगेंगे वो मिलेगा। और यीशु मसीह की प्रेजेंस हमारे अंदर में, हमारी देह में नहीं है, तब हमारी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं पहुंचेगी और स्वर्ग पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। अर्थात मांगने से पहले, प्रार्थना करने से पहले अपने आप को जांचना कि प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी मेरे अंदर में है नहीं। परंतु बाइबल हमें कह रही है चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही हमको चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन में हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, ज्ञान, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न प्रयास भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात की अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। यदि हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर कैसे आएगा? जैसे सुबह का होना निश्चित है, और वैसा ही यदि हम उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए शुरुआत ही करेंगे, परमेश्वर को समझने की कोशिश करेंगे, और वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हम पर आ जाएगा। जैसे बरसात के अंत की वर्षा होती है जो भूमि को सींचने के लिए आती है, और वैसे ही परमेश्वर आ जाएगा पवित्र आत्मा की भारी संपर्क करने के लिए। हालेलुया। यानी कि हम इस संसार के अंदर में अपने मन को लगा करके रखें, परंतु इस संसार से मन को हटा करके परमेश्वर को जानने की कोशिश, परमेश्वर को जानना और जानना और जानना। मूर्ति पूजा हो गई इस्राएलियों से, बछड़ा बना लिया उन्होंने, परमेश्वर नाराज, परमेश्वर क्रोधित हो गए उनसे। परमेश्वर ने मिस्रियों के हृदय को दीन किया, विनम्र किया, और उन्होंने क्या किया? अपने जितने भी गोल्ड थे उठा उठा के दे दिया, अपने कानों की बालियां भी उठा करके दे दी, ले जाओ। परमेश्वर ने ऐसे मिस्रियों के हृदय को कर दिया था।
वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से ये इजराइल निकल जाए। जब तक ये यहां पर है तो इनका परमेश्वर जो यहोवा है हमें बहुत और दुख और तकलीफ दे रहा है। और वो सोना और चांदी को लेकर के वहां से निकले हैं और परमेश्वर ने उनको इसलिए नहीं दिलाया था कि उस पैसे का, उस सोने का वो गलत इस्तेमाल करें। परमेश्वर की आशीष से नौकरी मिल गई, बिजनेस मिल गया। परमेश्वर की आशीष से आर्थिक आशीषें आ गई हैं। अब शराब पे उड़ा रहे हैं, जुए पे उड़ा रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, गलत संगतियों पर उड़ा रहे हैं, गुटकों पर उड़ा रहे हैं। परमेश्वर ने आशीष इसलिए नहीं दी, उस पैसों का गलत इस्तेमाल करो। अब यही तो हो रहा है, उस समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। जीवन पर दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, बंधुआई है। इजरायलियों ने जो कुछ किया, अब परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया। अब इजरायली कनान देश में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर परमेश्वर उनके साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मूसा परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच गया है। यदि परमेश्वर साथ नहीं, जंगल में जाना है, जहरीले सांप है, जंगली जानवर है, शत्रु के देश है। यदि परमेश्वर साथ नहीं है तो शत्रु हम पर हमला करेगा, वो जयवंत हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो जंगल है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मोहताज हो जाएंगे, जंगल में ढेर हो जाएंगे। उस जंगल के अंदर में बहुत सारी समस्याएं हैं। मूसा इस बात को जानता है। मुझे और आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा, मनुष्य जाति को इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस के बिना आगे कदम बढ़ाना ठीक नहीं है। ठहरना है उसके सम्मुख में, उससे प्रार्थना करनी है। वो हमारे शोक को आनंद में बदलेगा। आप लोगों से निवेदन है, पर्दा यदि लगे रहने दे तो बहुत अच्छा होगा। वजह है क्योंकि लोग बात करते हैं और फिर ध्यान भटकता है वहां पे, फिर पब्लिक भी बाहर देखना शुरू करती है। इसलिए हम अपने मन को प्रभु के वचन की तरफ में लगा करके रखें। मुझे भी जो लोग आते हैं वो जोर जोर से बात करते हैं, तो ये खिड़की से वो सब नजर आता है, तो नजर वहां चले जाती है। तो सहयोग करें प्लीज। वो परमेश्वर जो हमसे चाहता है कि हम उसकी ओर फिरे, अपने मन को उसकी तरफ में लगाएं, सारी बातों से मन को फिरा करके सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू करें। परमेश्वर आगे जाना नहीं चाह रहा है, पर मूसा परमेश्वर से बोल रहा है कि यदि मेरा नाम तेरे चित्त में बसा हुआ है और मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि है तो तू हमारे साथ चल। परमेश्वर ने कहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ, मेरा अनुग्रह तुझ पर है। तो मूसा कहता है ठीक है, तो अपना ज्ञान मुझे दे दे, अपना मार्ग मुझे दिखा दे, अपना ज्ञान अपने बारे में अभी मुझे समझा दे, मैं तेरे को जानना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं अपने बारे में प्रचार करूंगा। इस समस्या के बीच में मूसा क्या चाहता है? परमेश्वर को जानना। और परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट कर दिया अपने आप को। मेरे चेहरे को तो देख नहीं सकता, परंतु परमेश्वर जब उसके सम्मुख से होकर के चला तो परमेश्वर ने अपने आप को अपने विषय में मूसा को बताना शुरू किया। यहोवा यहोवा वो धीरजवंत कृपालु। और एक बात परमेश्वर ने बोल दी कि जो अधर्मी है, जो पापी है, किसी भी रीति से उनको निर्दोष नहीं ठहराएगा। पर दूसरी बात, वो पापी को क्षमा करने वाला परमेश्वर भी है। और ये प्रचार परमेश्वर करता हुआ मूसा के सम्मुख में चला। यानी कि मूसा पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है कि किसी ने पाप किया, यदि वो क्षमा मांगेगा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। पर यदि कोई दोषी है और कोई पापी है तो वो किसी भी रीति से निर्दोष नहीं है, जब तक परमेश्वर उसे निर्दोष घोषित ना कर दे और परमेश्वर उसे क्षमा ना कर दे। अब मूसा ने परमेश्वर के मुख से इस प्रचार को सुना और परमेश्वर के सामने दंडवत किया। वो जान गया कि ये परमेश्वर क्षमा कर सकता है, तो मुझे इस्राएलियों के लिए माफी मांगनी है। वो परमेश्वर को जान गया।
अब परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लग गया। अब परमेश्वर कहता, ठीक है, मैं तेरी विनती के अनुसार साथ में चलूंगा। प्रचार के दौरान में मूसा ने परमेश्वर को जाना। प्रचार के दौरान में परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पर प्रकट किया। आज का जो प्रचार है, यहां पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। और क्या प्रकट कर रहा है कि जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे तभी वह हमें चंगा करेगा और हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हमें मन को फिरा करके परमेश्वर की तरफ पे जाना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, मन फिराओ, विश्वास करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। मतलब मन को फिराना, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं बल्कि शांति, मेल मिलाप से है, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप से है। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं, तो आज मन फिरा करके हम उसकी तरफ में लौटे। और बाइबल कहती, आओ हम ज्ञान को ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, उसको जानने की कोशिश करें। और वो परमेश्वर क्या अपने आप को प्रकट कर रहा है कि जब एक मनुष्य अपने मन को फिरा करके पश्चातापी हृदय से उसके पास में आएगा, वो निश्चय से क्षमा कर देंगे। और जब क्षमा करेंगे, उसके बाद में उसके दुख, उसके तकलीफ से उसे आजाद भी कर देंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो हमें चंगा कर सकता है, पर जैसे हमने शुरू में देखा कि सबके जीवन पर चंगाइयां अलग अलग तरीके से हो सकती है, आश्चर्यकर्म अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जब इजरायली मिस्र के दासत्व से बाहर निकले, लाल सागर को पार किया है, तो पीने के लिए पानी नहीं है। और जब पीने के लिए पानी नहीं है, तो परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखला दिया है, उसको वो पानी में डालते हैं। और जब उस पानी में उस पौधे को डाला गया, तो वो पानी पीने के योग्य हो गया। हालेलुया। मतलब इस संसार पे जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर चंगा करेगा। हर जगह परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी, पर हम उसको जानने की कोशिश तो करें, उसके ज्ञान को। वो हमें समझता है, हमारे दुखों को समझता है, हमारी समस्याओं को वो जानता समझता है। नतनेल जब यीशु मसीह की तरफ में चला, तो यीशु मसीह ने कहा, देखो ये है सच्चा इजरायली, इसमें कोई कपट नहीं। उसके मन को जानते यीशु मसीह। जब उसने अपने 70 में से 12 चेलों को चुना, तो उसको मालूम था कि यूदस विश्वासघात करेगा, वो जानते हैं। पतरस ने कहा, प्रभु मैं तेरे लिए कैद खाने में जाने को, तेरे लिए मरने को तैयार हूं। बोले नहीं, वो 3 बार इंकार करेगा मुर्ग के बांग देने से पहले। वो जानते हैं एक ऐसा प्रभु यीशु मसीह है। हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कार्य करते हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, वो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। परंतु हम उसे कितना जानते हैं, वो तो हमारे विषय में सब कुछ जानता है। हम कमरे में एक कोने पे बैठ करके रोते भी रहे ना, तो वचनकार की किताब में लिखा हुआ है, वो हमारे आंसुओं को ना हथेली नुमा कुप्पी में रखता है। हमारे आंसुओं को ना वो जमीन पर गिरने नहीं देता, अपने हाथों से रोकता है। वो हमारे रोने के समय को, हमारे दुख के समय को जानता है। हम पीड़ा में हैं, इस बात को वो समझता है, पर हम उसको कितना समझते, कितना जानते हैं, कितना जानते हैं। 14 अध्याय में आ गए, यूहन्ना के सुसमाचार में। थोमा चाहता है कि हमें परमेश्वर से मिला दे। तू जा रहा है, वो तो हम तो पिता को जानते ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं जाना क्या? जिसने मुझे जाना, मुझे देखा, उसने पिता को देखा और पिता को जाना। मतलब यीशु मसीह अपने चरित्र, अपने स्वभाव में पिता के स्वभाव को और पिता के चरित्र को प्रकट
कर रहे हैं पिता के चरित्र को, कि वो पापियों से प्रेम रखता है, व्यभिचारियों से प्रेम रखता है। उन्हीं के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। यही तो यीशु मसीह का चरित्र था। वो धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए भेजा। अब यदि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, तो हमारे जीवन पर हजारों गड़बड़ियां मिलेंगी। और उसको लेकर के यदि हम यीशु मसीह के पास में जाएं, तो निश्चय वो हमारा उद्धार करेगा, हमें पापों से आजाद करेगा, और फिर सारी समस्या जीवन को छोड़ने लग जाएगी। पतरस की नाव में और झील के अंदर में रात भर पतरस से कोई भी मछली पकड़ी नहीं गई थी, एक भी मछली नहीं। पर यीशु मसीह ने जब जाल डालने के लिए बोला तो जाल फटने पर है इतनी सारी मछलियां। अभी पतरस यीशु मसीह के सम्मुख में गिर पड़ा, दंडवत किया है, प्रभु मेरे पास से दूर चले जा, मैं पापी मनुष्य हूं। एक आश्चर्य कर्म को देख करके उसे लगा यीशु मसीह से तो इतनी मछली पकड़ में आ गई है, उसको नॉलेज है पूरा, मैं मछुआरा और मुझसे ये। वो समझ गया कि मुझे अपने पापों को स्वीकार करना पड़ेगा। हम अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी को लेकर प्रार्थना करते रहेंगे और करते ही रहेंगे, कभी उससे निजात तो उद्धार ना होगा। पर जिस दिन मनुष्य अपनी गलती को, अपने पापों को, अपने धर्मों को देखना शुरू कर देगा और उससे आजाद होने के लिए, और तब निश्चय प्रभु यीशु मसीह उसे उसके पापों से आजाद करेंगे और वो अपने सारे बंधनों से आजाद हो जाएगा। ये इजरायली मूर्ति पूजा में चले गए हैं। अपने रोग, अपने घाव को देख करके वो सूर्यों के पास में जाना चाहते हैं। परमेश्वर बोल रहे कुछ नहीं होगा, परंतु होशे नबी उनको कहता कि आओ हम परमेश्वर की तरफ में फिरें। उसी ने फाड़ा है, वही हमें चंगा करेगा। आपने कभी अय्यूब की किताब को पढ़ा, ध्यान से पढ़ा? शैतान ने आया, एक के बाद एक हमले कर दिए, उसके बच्चों को मार दिया, उसकी धन संपत्ति बर्बाद कर दी, उसके सेवक, उसके नौकर सब तबाह हो गए, उसके शरीर पर बीमारियों को डाल दिया। पर वो परमेश्वर के आगे ये दुहाई देते नहीं बैठा है, देख शैतान ने ये किया, शैतान ने ये किया, शैतान ने ये किया और शैतान ने ये किया। वो शैतान को बीच में लेके नहीं आ रहा है। परमेश्वर की अनुमति के बिना तो आकाश से चिड़िया भी नहीं गिरती है। और पहले यूहन्ना में लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है दूसरों से छूने भी नहीं पाता है, परमेश्वर उसे बचा करके रखता है। अर्थात दुष्ट ने यदि कुछ हमला किया है तो वजह अनुमति है, परमेश्वर ने इसको। तो जिसने हमला किया उसकी तरफ अपनी दृष्टि को देखने की जरूरत नहीं है, अपने लगाने की जरूरत नहीं है कि शैतान ने ऐसा किया और ऐसा किया और ऐसा किया। इस बात को लेकर के हम बैठे नहीं रह सकते। हमें लगा अब शैतान को बांध दो, हमें लगा अब आत्मिक युद्ध करो शैतान के साथ में। कुछ नहीं होने वाला। परंतु बाइबल एक मार्ग दिखाती है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान को यीशु मसीह ने बलवंत कहा है, पर कब? जब यीशु मसीह के अधीन में होकर के फिर शैतान का सामना करना, सीधे शैतान का सामना नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह के अधीन में होना कैसे? मन को फिरा करके उसके पास में जाना। मन किस बातों से फिराना? कई लोगों के अंदर में नींद की आत्मा है, वचन को सुनते समय नींद और नींद और नींद आती है, बल्कि भारी होती है, खूब भारी होते चले जाती हैं। उन्हें मन फिराना चाहिए, क्योंकि जैसे वो वचन सुनने के बाद उठेंगे यहां से, नॉर्मल रहेगी सारी चीजें, उनको नींद नहीं आएगी, बल्कि भारी नहीं होगी। परंतु जब तक वचन चलता रहेगा, बल्कि उनकी ऐसी होती रहेगी, उन्हें झटका लगता रहेगा, जिसे कहते गहरे नींद की आत्मा। ऐसे मनुष्य को मन फिराने की आवश्यकता है।
स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज। 8वें अध्याय रोमी के नाम पत्र में परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया कि हम फिर भयभीत हो। स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, दासत्व की आत्मा नहीं दिया जिससे हम फिर भयभीत हो। दासत्व, गुलामी, मतलब शैतान जो बोल रहा है हम वो चलो। और शैतान क्या बोल रहा है? देख उसने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, देख उसको मुंह घुमा दे। ये प्रभु यीशु मसीह की वचन नहीं, उसके शब्द नहीं है, ये शैतान के शब्द हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भीड़ मेरे शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती है। शैतान के शब्द। अब यहीं से एक अनजाना सा डर और भय और बेचैनी मनुष्य के अंदर में, रात में सोते समय उसको बेचैनी होती है, उसको बैठे बैठे बेचैनी होती है, डर और भय और घबराहट पैदा होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कुछ हो रहा है, पर नहीं। स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, दासत्व की आत्मा। व्यवस्था की किताब 28वें अध्याय में लिखा हुआ है, मैं तुमको बेचैन करूंगा जो आज्ञा नहीं मानेगा, बेचैन करूंगा। हम डॉक्टर के पास में भागते हैं, बहुत पैसे देते हैं, कोई बीपी चेक करता है, नाना तरह की चीजों को चेक करता है, फिर बोलता है रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली दे देगा। हम समझने को तैयार नहीं, ये बेचैनी, ये डर और ये भय, घबराहट परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं है। वहां पर स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज यानी कि दासत्व की आत्मा मौजूद है और वो अंदर में डर और भय और घबराहट को उत्पन्न कर रही है। यदि हम परमेश्वर की अधीनता में चाहते हैं तो ये आत्मा छोड़ के चली जाएगी, ये स्पिरिट हमें छोड़ देगा। मनुष्य मन फिराने को तैयार नहीं है, डॉक्टर के पास पैसे खर्च करने को वो तैयार है। स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड, संसार का आत्मा, यूहन्ना के पहले पत्र में ऐसे मनुष्य को परमेश्वर के वचन के बारे में बताओ, वो ज्यादा वचन पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि यूहन्ना कहते हैं वो संसार के हैं, संसार की बातों को सुनेंगे। इसी से हम जानते हैं संसार का आत्मा और प्रभु का आत्मा। जो हमारी बातों को सुनता है तो वो तो प्रभु का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा मौजूद, जो हमारी बातों को नहीं सुनता वो संसार का आत्मा है। और संसार में क्या? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, कमाना, खाना, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, आंखों की इच्छा को पूरी करना, बस बस यही लाइफ है। स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देगा। प्रार्थना करने में ऊब जाएगा, घर पर वो बाइबल उठाएगा, मन नहीं लगेगा। 2-3 मिनट की प्रार्थना होगी, वो उठ जाएगा, 1-2 गाने गा करके, कुछ प्रार्थना करके, कुछ बाइबल का, अंदर कुछ नहीं गया। एक ड्यूटी है और वो डर के कारण है। यदि प्रार्थना ना करें तो समस्या आ जाएगी। सुबह किया, दोपहर किया, शाम को किया, पर मन से नहीं। ये ऑटो से तो आदर करते हैं, मन मुझसे दूर रखते हैं। पर ये हो क्या रहा है? स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड एक आत्मा है, स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज एक आत्मा है, स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप एक आत्मा है। यानी कि कोई अंदर जा रहा है, उसके बाद जाके सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। परंतु अभिषेक जो इनको तोड़ता है, इन बंधनों से आजाद होना है तो अभिषेक। पर वो अभिषेक आएगा कैसे? आओ हम यहोवा के ज्ञान को ढूंढें, तब परमेश्वर कैसे आएगा? जैसे सुबह का होना निश्चित है, वैसे ही परमेश्वर हम पर आ जाएगा, एक अभिषेक आ जाएगा और ये बंधन टूट जाएंगे। शैतान ने जो भी बंधन बना के रखा है, इस देह में वो निवास कर रहा है और नाना प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है, उसका बंधन टूटेगा और वो अपना बोरिया बिस्तर लेके भागेगा। पर काम, वो अभिषेक चाहिए हमें, और वो अभिषेक आएगा उसका ज्ञान हासिल करने से, उसको जानने से। परमेश्वर इस्राएलियों को छोड़ दिया, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ, अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा, अपने दूत को भेजूंगा, वो कोमलता नहीं करेगा। थोड़ी सी बिगड़बड़ी, उसकी तलवार चल जाएगी। मूसा ने मना कर दिया, नहीं चलेगा तो तू ही, चलेगा तो तू ही, और कोई नहीं, तेरे बिना हम आगे नहीं चलेंगे। हालेलुया। सब प्रार्थना करके अपने डिपार्टमेंट में जाते होंगे, पर किसी ने प्रभु से बोला, प्रभु जी हम इसलिए दुहाई देते हैं, तू मेरे साथ चल।
किसी ने सुबह उठ करके बोला, प्रभु आज एक बार फिर आज दिन भर मेरे साथ में रहे। किसी ने बोला, प्रभु जी हम आज इस समस्या के लिए जा रहे हैं और तुम मेरे काम को सफल कर देना। पर किसी ने बोला, मेरे साथ चल, मेरे साथ में रहे। किसी ने बोला, नहीं बोला। यीशु मसीह की प्रेजेंस के हम भूखे और प्यासे नहीं। एक दृष्टांत, एक पैराबल बार बार साल में कम से कम हम 6 से 7 बार सुन लेते हैं। आज फिर से उसको रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर आ, मेरे साथ रहे। खूब प्रार्थना किया, अच्छा बड़ा घर है उसका। और एक रात यीशु मसीह आ गए। अब यीशु मसीह उसके साथ में समय को व्यतीत किए। बोला, प्रभु आज मेरे ही साथ रहो। प्रभु ने बोला, ठीक है। यीशु मसीह के लिए एक कमरा दे दिया और ये अपने दूसरे कमरे में चला गया है। रात बीत गई, सुबह हुआ, यीशु मसीह के पास में पहुंचा। प्रभु जी मेरे कमरे में शैतान ने आके बहुत परेशान किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, देख जिस कमरे में मैं था वहां तो शैतान नहीं आया, वहां शैतान नहीं आया। बोले, प्रभु जी साथ में रहना भी जाना नहीं। दूसरी रात आई, जिस कमरे में यह व्यक्ति था, यीशु मसीह से बोला, प्रभु जी इसी कमरे में शैतान आया था, ये भी कमरा, मैं दूसरे कमरे में चले जाता हूं। रात बीती, सुबह हुआ, फिर यीशु मसीह के पास प्रभु शैतान फिर। प्रभु ने बोला, देख 2 कमरे मेरे को दिए थे, वहां तो शैतान नहीं आया। बोले, प्रभु जिस कमरे में मैं गया वहां तो आया था। तीसरा दिन, तीसरा कमरा यीशु मसीह को। चौथे दिन चौथा कमरा यीशु मसीह को। 7 दिन 7 कमरे यीशु मसीह के पास में। अब समझ में आ गया कि जहां पर यीशु मसीह की प्रेजेंस, वहां शैतान कार्य नहीं कर सकता, वहां शैतान कार्य नहीं कर सकता। जहां यीशु मसीह मौजूद नहीं है वहां पर शैतान, और शैतान ढूंढ रहा है सुखी जगह को, सुखी जगह। वो रहना चाहता है, शांति में रहना चाहता है, वहां पर सुखी जगह चाहिए उसको। तो सुखी जगह क्या है? जहां पे झाड़ियां हैं, जंगल है, जहां पर पानी नहीं है, कुछ फलवंत पौधा लगाया जा सके। अर्थात पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं, यीशु मसीह की आत्मा की मौजूदगी नहीं, वो स्थान सूखा है। और इसलिए पौलुस लिखता है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से पवित्र आत्मा शोकित और दुखित, और वो खत्म होता जाता है, वो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती दाखलस के मत वाले नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। हाँ ठीक है, हमारी आदतों के कारण पवित्र आत्मा शोकित है, वो बुझने लग गया है, परंतु फिर से परिपूर्णता में आना जरूरी है। पवित्र आत्मा की मौजूदगी शैतान को रोक देगी, शैतान के आने का रास्ता खत्म हो जाएगा। पर पवित्र आत्मा कैसे? उसके ज्ञान को ढूंढने के तो वो अभिषेक आएगा। यीशु मसीह ने कहा, जो वचन 6:63 यूहन्ना के सुसमाचार में, जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा और जीवन है, आत्मा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वचन को जानना, वचन में जानना, उसे अपने मन में रखकर उस पर विचार करते रहना, बस। पवित्र आत्मा हमें क्रियाशील, और बाइबल कहती आओ हम उसकी ओर फिरे, उसी ने फाड़ा वही हमको चंगा करेगा, और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, तीसरे दिन में हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख में जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। 100% वो हम पर आएगा, पर कब? जब उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश। मालूम है हम बाइबल को पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं और अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप सोचो कि अब मत्ती के 8वें अध्याय में है,
वहां पर एक सूबेदार है, एक शतपति है, उसका एक सेवक है, उसका एक नौकर है, उसको लकवे की बीमारी है, बहुत दुख उठा रहा है, अभी वो मरने पर है। यीशु मसीह के पास में यहूदियों के द्वारा संदेशा भेजा गया है कि प्रभु, मेरा सेवक बहुत बीमार है, तू आ उसे चंगा कर दे। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। पर इस शतपति सूबेदार ने कहा कि देख प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तो मेरे छत तले आ, पर एक शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब यीशु मसीह ने इस बात को सुना और कहा, मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। पूरे इज़राइल में हमने कब प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु अब अपने आप को हम पर प्रकट कर रहा है, और जब इस अध्याय में हम हैं तो 100% ऐसा विश्वास हमारे पास में नहीं है। हम तो हफ्ते दर हफ्ते कितना वचन, रोज अपनी बाइबल रीडिंग में कितना वचन पढ़ रहे हैं, कितना वचन हमारे पास में आता चला गया, पर वो मिरेकल क्यों नहीं हुआ जो सूबेदार के सेवक के जीवन पर हो गया। हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, वो तो एक वचन का भूखा और प्यासा सिर्फ यीशु मसीह कहते हैं, और प्रभु तो रोज हमसे बातें कर रहा है, सुबह दोपहर शाम चर्च जाते हैं, कॉटेज मीटिंग में जाते हैं, कितनी बातें, परंतु मिरेकल क्यों नहीं हो रहा? वो विश्वास क्यों नहीं हम पर आ रहा है? कितना हमने आत्मचिंतन किया, कितना अपने बारे में सोचा, और अपने इस गलती, अपने पाप और अपने इस धर्म को लेकर के, क्योंकि अविश्वासियों का भाग आग की झील है, आग की झील है। राज्य की संतान अंधकार में डाल दी जाएगी। कब हमने बचने की कोशिश की कि हमको अंधकार में जाना ना पड़े, अविश्वासियों का जो भाग है हमें वहां ना जाना पड़े, हमें तो विश्वासी बनना है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो मेरे जीवन पर ये जो घटनाएं मौजूद है, तो मुझे वहां पर उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए है, छुटकारा चाहिए है, तो प्रभु दया कर, मुझ में इस विश्वास की कमी है, ऐसे विश्वास की कमी है मुझ में। एक पिता अपने बेटे को लेकर के आया था, चेले दुष्ट आत्मा को निकाल ना सके, और यीशु मसीह ने वहां पर डांट लगाई थी, और यीशु मसीह से उसने कहा था यदि तू कुछ कर सके तो। यीशु मसीह ने कहा कुछ कर सके तो क्या? कुछ कर सके तो क्या? यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मतलब तो गड़बड़ी का मेरे अंदर में है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तो मेरे लिए ये चीजें नहीं हो रही है, तो मुझे क्या करना है? विश्वास के वरदान को हासिल करना है, अपनी कमी घटी के साथ में वहां पर पहुंचना है। उस विश्वास को प्राप्त करने के बाद में सारी चीजें मेरे जीवन पर बदली जा सकती है। यदि मैं विश्वासी हो गया तो इन सारी बातों से मैं छूट जाऊंगा। किसी मनुष्य ने कहा कि यहां पर एक पंजाब के बड़े पास्टर हैं, और उनसे एक पास्टर जुड़ गए हैं, और उनका चर्च यहां पर चलता है, और मेरी शारीरिक समस्या थी, तो मैं वो उस पास्टर के पास में गया, और मुझे लगा कि वो अंकुर नरुला से जुड़े हैं, तो वो प्रार्थना करेंगे और जरूर आशीष आएगी, छुटकारा मिलेगा। पर मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मैं जैसा गया था वैसे ही आ गया। अर्थात वो मनुष्य अपने विश्वास को नहीं देख रहा, अपने अविश्वास को नहीं देख रहा, अपने विश्वास की घटी को नहीं देख रहा, वो परमेश्वर के दास पर उंगली उठा रहा है। यीशु मसीह ने भी बहुत जगह पर आश्चर्य कर्म नहीं किए, पर क्यों नहीं किए? विश्वास की घटी के कारण, विश्वास की घटी के कारण। यानी कि आश्चर्य कर्म के लिए विश्वास चाहिए, और विश्वास कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह देंगे, परमेश्वर पिता देंगे। पर कब? जब मन फिराव के सत्य में हम उनके पास में जाएंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसके वचन को बड़ी गंभीरता से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह ने 17वें अध्याय में कहा है एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसे जिसे उसने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को जानो जानो जानो, यही अनंत जीवन है, यही अनंत जीवन है।
मतलब उसके जानने के द्वारा अनंत जीवन, उसके जानने के द्वारा विश्वास, उसके जानने के द्वारा पत्रस के पत्र में अनुग्रह, उसके जानने के द्वारा शांति। उसको सिर्फ उसका ज्ञान हासिल करने के लिए बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल को पढ़ेंगे, वो कैसे आएगा? उसको जानने के लिए हम वचन को सुनेंगे तो वो कैसे आएगा? जैसे बरसात की जो अंत की वर्षा वैसे है वो हम पर आ जाएगा। सुबह का होना जैसे निश्चित है वैसे वो हम पर आ जाएगा। पुकारने से नहीं होगा कि यीशु मसीह मुझ में आ जाना, ही उसको जानने के द्वारा होगा। जब मैं नया नया प्रभु में आया तो एक पास्टर ने बोला आओ, विश्वास क्या है हम आपको बताएंगे। अंतिम आराधना चल रही थी और उन्होंने कहा कि आओ हम शैतान को मारेंगे और विश्वास से मारना है। और कैसे मारना है? उन्होंने दोनों मुट्ठी बंधवाई और बोले मारो मारो। और हम उस भीड़ में शामिल थे और हम शैतान को मार रहे थे और उछल खुद मचा के खूब मार रहे थे और हमें लगा शैतान को खूब मारा हमने। परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल दोधारी तलवार से जो आत्मा और काट काट कूदे को आर पार। परमेश्वर का वचन आत्मा को मार सकता है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर जब हम जानेंगे उसको तो उसका वचन कितना सामर्थ्य है हमको समझ में आएगा। जो आत्मा को भी गांठ गांठ कूदे कूदे को आर पार भेद देता है। एक आत्मा पे प्रहार है तो यीशु मसीह ने शब्द मात्र से दुष्ट आत्मा को निकाला। कितने सामर्थ्य वो शब्द थे। तो उस शब्द का महत्व हमें समझ में आता है, परमेश्वर का वचन हमें समझ में आता है। और ये वचन आत्मा की तलवार जब बन जाता है और जब मनुष्य उस वचन पर चलना शुरू करता है, तुम पृथ्वी के नमक हो और बिना मेल मिलाप के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। तुम पृथ्वी के नमक हो तो अपने में नमक रखो, मतलब मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप से रहो। हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? मेल मिलाप। किससे? आपस में। किससे? परमेश्वर से। यदि यीशु मसीह आया तो उसने अपने आप में हमें परमेश्वर से मिला दिया है। यही तो उसका कैरेक्टर, यही तो उसका स्वभाव, यही उसका चरित्र है, मेल मिलाप। हम लोगों को वो बनना है जो मेल मिलाप से रहें और अपने आप में दूसरों का मेल मिलाप भी करवाएं, उनका परमेश्वर से मेल मिलाप कराएं और प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप कराएं। पर मसीह परिवार के अंदर में पति और पत्नी में कुछ होता है तो जो लड़की है उसके माँ बाप उसका पक्ष लेते हैं, उसको अपने घर ले जाते हैं। लड़के वाले उसका पक्ष लेते हैं और क्या करते हैं? सब एक दूसरे को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। कोई मेल मिलाप की कोशिश में नहीं है। मेल मिलाप यानी कि नमक। यह हमारी आत्मा की तलवार बनना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि अभी तुम्हें शोक होता है पर मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकता। और उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह से मुलाकात हो जाएगी, उस दिन तुम पिता से अब जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने वचन पर मेल मिलाप पर ध्यान देना शुरू किया। जहां जहां गड़बड़ियां थी वहां वहां लोगों से गया, मिलना शुरू किया, क्योंकि मेल मिलाप 950 मुझे दिया गया था परमेश्वर की तरफ से। और यीशु मसीह मुझ में आके रहने लग गए हैं। एक अभिषेक, उसकी मौजूदगी को मैं फील कर सकता था पर इस वचन की गहराई को मैं समझता ना था। और एक आश्चर्यकर्म होने लग गया कि जितने लोग निसंतान थे, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, प्रार्थना सुनी जाने लग गई और वो संतान को प्राप्त करने लग गए। कुछ समय तो मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा प्रार्थना योद्धा हूं क्योंकि मेरी प्रार्थना सुनी जाती है। परंतु यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे मिलूंगा।
और तुम आनंद से भर जाओगे, तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकता। और उस दिन तुम जो कुछ मांगोगे वो ये वचन पे चलने के द्वारा यीशु मसीह से एनकाउंटर है। यीशु मसीह आकर के साथ में रहने लग गया है, क्योंकि 14 के 21 और 23 में यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, जिसके पास मेरा वचन और जो उसको मानता है, मैं और पिता आएंगे उसमें वास करेंगे। अब लिखा है निर्गमन की किताब में कि हम उसके उपासक बन गए, उसके सच्चे आराधक बन गए, जो आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि मेल मिलाप अंदर में है। अब वहां पर लिखा है क्योंकि वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा, तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा, तुम्हारे देश में ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, और ना तो किसी का गर्भ गिरेगा। कब? ये मेल मिलाप नामक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लेकर के चला गया। वहां पर आराधना शुरू हो गई, एक सच्ची आराधना शुरू हो गई है। अब वहां पर प्रार्थना सुनी जा रही है, और यही तो यीशु मसीह कह रहे हैं। तो यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर कब? जब हम उसको जानते हैं और उस वचन पर चलना शुरू करते हैं। यीशु मसीह ने 8:55 यूहन्ना के सुसमाचार में कहा, यहूदियों से कहा, तुम पिता को नहीं जानते, तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। यदि मैं कहूं कि मैं पिता को नहीं जानता तो मैं झूठा ठहरूंगा। मैं जानता हूं उसको, और क्यों जानता हूं? क्योंकि उसके वचन पर चलता हूं। जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है, परमेश्वर को जानता है, वो उसके वचन पर चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। ज्ञान का यही है, पहचान है ये। जिसने परमेश्वर को जान लिया, यीशु मसीह को जान लिया, उसके वचन पर चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। वो तीमुथियुस का पत्र हो या यूहन्ना का पत्र हो, सब जगह यही लिखा है, जो जान गया है वो आज्ञाकारिता में आ जाएगा। जो जान गया है वो उसके वचन पर चलना शुरू कर देगा, और जो वचन पर नहीं चलता है वो अभी तक उसे जानता ही नहीं है। हालेलुया। मतलब जो शराब पी रहा है वो नहीं जानता है, जो व्यभिचार में है वो नहीं जानता है, जो गुटखा खा रहा है वो नहीं जानता, जो लड़ाई झगड़ा करता रहता है वो नहीं जानता है, वो नहीं जानता है। और जो नहीं जानता है वो वचन के विरुद्ध में चल रहा है, और उसके कारण प्रभु यीशु मसीह की निंदा दिन रात होती रहती है। जो नहीं जानता है वो अपने घर में जोर जोर से लड़ाई करेगा, जोर जोर से लड़ाई करेगा, और पूरे मोहल्ले के लोग देखेंगे किसकी? यीशु की निंदा हो रही है वहां पर। जो नहीं जानता है वो शराब पी करके अपने घर में आसपास में धूम मचाएगा, यीशु की निंदा हो रही है, क्योंकि वो नहीं जानता है। जानता होता तो वचन पर, वो दखरस का मत वाला नहीं होता, वो पवित्र आत्मा का भूख और प्यासा होता। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए भूख और प्यासा हो जाता है। हालेलुया। एक एनकाउंटर होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, एक मुलाकात। जो उसको जानने की कोशिश करेगा वो उस पर आएगा, और 100% आएगा, और आज ही आएगा, और इसी वक्त आराधना में आएगा। कुरनेलियुस परमेश्वर का भाई मानता है, बहुत दान करता है, बहुत प्रार्थना करता है। स्वर्गदूत ने आके बोल दिया, पतरस को बुलवा ले, और उसने पतरस को बुलवा भेजा है। पूरे कुटुंबियों के साथ, मित्रों के साथ में बैठा है परमेश्वर के वचन को, और पतरस ने वचन को बोलना शुरू किया, उसने समझना शुरू किया, और अभिषेक उतर आया। सारे सुनने वालों पर अभिषेक आ गया। प्रभु यीशु मसीह सब पर आने लग गए, सब पर उतरने लग गए यीशु मसीह। वो कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ पास्टरों के लिए नहीं है, वो सिर्फ बेनेहिम के लिए नहीं या अंकुर नरूला के लिए नहीं, वो सबके लिए, सबके लिए है। जो उसके ज्ञान को हासिल करना चाहता है, जो उसको जानना और समझना चाहता है, उस पर वो 100% आएगा, और जिस पर वो आएगा वहां पर छुटकारा आ जाएगा। वो हो ही नहीं सकता कि वो बंधन और बंधन में रहे, हो ही नहीं सकता। मैं प्रभु ईसाई परिवार में पैदा हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, बाइबल को नहीं जानता। कभी कभी बाइबल पढ़ने का शौक था, पर कौन सी किताब? दानिएल की किताब बड़ा अच्छा लगता है, वहां पर जो भी घटनाएं लिखी उसको बड़ा मजा आता पढ़ने में, बस उसको कभी कभी पढ़ लिया करता। मूर्ति पूजा में और नाना प्रकार की चीजों में खुद के बारे में ही नहीं मालूम है कुछ,
पर एक दिन मन शांत होने लग गया, जीने की इच्छा समाप्त होने लग गई, और मरने से भी डर लगता है। तो प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लग गए कि प्रभु जी, अभी जीने की इच्छा नहीं है, पर शांति से तो उठा ले, यहां से तड़पना नहीं है, दुख नहीं उठाना है, इस संसार से विदा होना चाहता हूं मैं, या मुझे उठा ले या फिर मेरे मन को शांति दे दे। हम रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से, हमारे पास में एक रोजरी हुआ करती, दोपहर में गए, उस रोजरी को लिया तो लगा नहीं, ये रोजरी वाला नहीं करनी अभी। फिर हमने बोलना शुरू किया प्रभु से, और क्या बोले, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त शांति का वरदान दे। घुमाते गए, उसको बोलते गए, हाँ 50 बार बोलना है तो बोल दिया उसको। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए। 7वां दिन आया, एक कन्वेंशन में पहुंच गए जो कभी नहीं गए, और उन्होंने कहा अपने पैरों से जूती उतार दो, जिस स्थान पर तुम हो वो स्थान पवित्र है। अब बाइबल तो कभी हम समझते नहीं थे, हमने अपने शूज को उतारे और वहां पर एक गेट था, वहां पर रखवा दिया। अब प्रचारक आया और उसने बोलना शुरू किया कि परमेश्वर ने मूसा से ये ऐसा क्यों कहा, और वो दिखाने लग गया हमारे जीवन की अशुद्धियों को। और तब पहली बार मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो गलतियां हैं जीवन के अंदर में। अब मैंने प्रभु यीशु मसीह को उस दिन पहली बार जानना, समझने की कोशिश। अब समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जीवन को चाहते हैं। और लिखा है, यदि कोई उसके पास में आए तो उसे पवित्र जाने। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो कैसे माना जाएगा? जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे तो उसका नाम पवित्र माना जाएगा। हम अपवित्रता का जीवन जिएंगे तो उसका नाम अपवित्र माना जाएगा। यदि पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर में एक गाना प्रसिद्ध हुआ है, तो वो गाना हमारे प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। बचपन में बहुत सुना था, माइकल दारू पी के दंगा करता है। इसका मतलब है ईसाइयों पर एक कलंक लगाया गया था कि ईसाई लोग दारू पीते हैं। यानी कि क्रिसमस में अन्य जाति को यदि केक खाना है तो वो पूछते क्या है? रम वाला केक मिलेगा? रम वाला केक, रम वाला केक। क्रिसमस के शाम पार्टी है क्या? कौन सी पार्टी? ड्रिंक करना है लोगों को। ईसाइयों का क्रिसमस ऐसा ही होता है, मांस खाओ, नशा करो। परमेश्वर क्रोधित, नाराज है ऐसे लोगों से, परंतु वहां एक मन फिराव का अवसर कि परमेश्वर को जानो, हमारा परमेश्वर ऐसा अपवित्र नहीं है, उसको जानो। यीशु मसीह कहते हैं, हम जिसको जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, तुम जिसको नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो। अर्थात यीशु मसीह को जब हम जानेंगे और जब उसकी हम आराधना करेंगे, वो वास्तविक आराधना होगी, वो वास्तविक आराधना होगी। यदि वो चाहता है मन फिराव के साथ में आओ, ये वास्तविक आराधना है। और ये इजरायलियों ने क्या किया है? मूर्ति पूजा में चले गए हैं। 4:11 में लिखा, वैश्यगमन, दाख मधु, ताजा दाख मधु, ये 3 काम वहां पर होने लग गए। फिर ये क्या करें? मूर्ति पूजक विधियों में चले गए। फिर लोगों से भविष्यवाणी की बातों को पूछते थे। और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा, 4th आयत 5:4 और उसके 5वें आयत में, कि इनके अंदर में एक ऐसी स्पिरिट है जो इनको परमेश्वर की ओर फिरने नहीं दे रही है। अर्थात जब अभिषेक आएगा ना, अभिषेक उस जुए को तोड़ेगा, तब अपने आप हमारा परमेश्वर की तरफ में ध्यान जाएगा, उसके वचन को समझने की शक्ति मिलेगी, हमें वरदान मिलेगा।
और जानते हैं जैसे ही उस प्रचारक ने बोला अपने पैरों से जूते उतारो, उसके बारे में समझाना शुरू किया, अब मेरे को समझा आया और मैंने पश्चाताप करना शुरू किया, मन फिराना शुरू किया। और अंतिम आराधना थी वहां की, हजारों पब्लिक बैठी थी, एकमात्र प्रभु मुझ पर आया है। और जब मुझ पर आया है तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं अंदर में थी। अब हाथ सारे तिरछे हो गए, पैर पूरे तिरछे हो गए। अब ऐसे चार पैरों से मुंह से पूरी लार गिर रही थी और मैं उस पुलपिट की तरफ चल रहा था। लोग हालेलुया कर रहे थे और मन के पैरों से चार पैरों से चल रहा था। एक जानवर के समान उस पुलपिट पे चढ़ा हूं मैं, परंतु उस वेदी पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी जहां पर वो बाइबल रखी हुई थी। मैं हाथ को बढ़ा रहा था पर कोई ताकत मुझे खींच रही थी और अचानक मैं ऐसे चित होकर गिर पड़ा और जमीन से काफी ऊंचा उछलता और नीचे गिरता, काफी उछलता और नीचे गिरता। इसका मतलब है वो अभिषेक अब मुझे शैतान का जो जुआ था उससे आजाद कर रहा था। अब जीवन में पहली बार समझ में आया है कि कोई तो चीज है जो प्रभु के पास में मुझे जाने से रोक रही थी। अब वो चीज जाग रही है, क्यों? क्योंकि प्रभु अंदर आ गया था, उसका अभिषेक अंदर आ गया था। और जब वो अभिषेक आ गया है उसके बाद में अब बाइबल में मन लगने लग गया, क्योंकि यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा जो जल में तुम्हें दूंगा उसके बाद प्यास ना लगेगी, परंतु अनंत जीवन के लिए वह तुम में उमड़ने, तुम्हारे हृदय में उमड़ने लग जाएगा। मतलब पवित्र आत्मा क्या? भूख और प्यास, अनंत जीवन की भूख और प्यास, अनंत जीवन की भूख और प्यास। सामरी स्त्री की भूख और प्यास क्या थी? एक से दोस्ती करो उसके साथ में रहो, दूसरे से दोस्ती करो उसके साथ में रहो, तीसरे से दोस्ती करो उसके साथ में रहो। अभी पांचवें पति के साथ में, पांचवें व्यक्ति के साथ में वो रह रही थी, पर उसकी प्यास समाप्त तो नहीं हो रही थी। पर यीशु मसीह कह रहे हैं तेरी ये प्यास समाप्त हो जाएगी जो जल मैं तुझे दे दूंगा उसके बाद। वो अभिषेक संसार से हमें दूर लेके जाएगा। वो अभिषेक यीशु मसीह की भूख और प्यास, वो अभिषेक हमें अनंत जीवन की भूख और प्यास। और यही तो प्रभु चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से आजाद नहीं हो सकते, अपने प्रयासों से आजाद नहीं हो सकते। एक शराबी छोड़े सोचे कि मैं शराब छोड़ दूंगा, एक गुटखा खाने वाला सोचे कि मैं छोड़ दूंगा, एक व्यभिचारी सोचे कि मैं व्यभिचार आज से नहीं करूंगा। सारी बात वो नहीं हो सकता है। परंतु यदि वो मन फिराव के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास में जाएगा, अपने पापों को मान लेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा पुत्र जब तुमको स्वतंत्र करेगा तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र यानी कि यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा। आज जितने यहां बैठे हैं जो नशा करते हैं तो अपने आप को वो सौंप दे आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कि प्रभु मैं आजाद नहीं हो सकता है, तू मुझे आजाद कर दे। मैं नशे से छुटकारा चाहता हूं। जितने व्यभिचार में लिप्त हैं वो प्रार्थना करें, जो पाप में लिप्त है, जो अधर्म में लिप्त है वो प्रार्थना करे, प्रार्थना करे और प्रार्थना करे। जो उड़ाऊ पुत्र है अपने माँ बाप की कमाई को उड़ाए जा रहे हैं अपने ऐसो आराम में, वो पश्चाताप करें। वो बर्बाद कर रहे हैं अपने शरीर को भी, अपने माँ बाप की संपत्ति को भी। उड़ाऊ पुत्र ना बने। आपके पास में जवाबदारी है परिवार को संभालने की, ना कि उसके माँ बाप की कमाई को उड़ाने की। जो लाजर की बहन मार्था है कामों में लिप्त रहती है वो आज पश्चाताप करे। प्रभु जी तेरे वचन की भूख और प्यास, तेरे चरणों में बैठने की भूख और प्यास मुझे दे दे। जो मरियम है जो व्यभिचार में है वो पश्चाताप करे। प्रभु तेरे वचन को तो बैठती हूं पर जाके मैं वही बात व्यभिचार व्यभिचार और व्यभिचार। यीशु मसीह जब भी आएंगे यीशु के चरणों में बैठ जाती है मरियम, वचन को सुनती है, परंतु उठने के बाद में दूसरी दुनिया है वहां पर। ऐसे मनुष्य को भी पश्चाताप करना चाहिए, मन को फिराना चाहिए। प्रभु तेरे पास में आना चाहते हैं। ज़करिया नबी 1:3 में लिखा है तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हम जैसे प्रभु की ओर अपने मन को लगाएंगे, प्रभु तेरी ओर फिरना चाहते हैं, इन सारी बातों से हम आजाद होना चाहते हैं, तो हमें आजाद कर। और तब प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ फिरेगा और वो हम पर आएगा और फिर वो छुटकारा और छुटकारा और छुटकारा देगा। हालेलुया। आज छुटकारे का दिन है। हम अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता, अपने पापों से आजाद होते हैं, मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी सारे कमजोरी, दुर्बलता, अपने आर्थिक क्षेत्र में, अपने परिवार में जो टूट फूट है उससे आजाद होना शुरू हो जाएंगे। अयूब शैतान पर दोष नहीं लगा रहा है, वो परमेश्वर के पास में जाता है और बोलता है परमेश्वर मेरे सामने आए, मुझे बताए तो, मुझे बताए तो। उस शैतान को मानने की कोशिश नहीं कर रहा है वो।
वो परमेश्वर से वाद विवाद करना चाहता है। वो परमेश्वर से जानना चाहता है कि मेरी ये दुर्गति, मेरी ये स्थिति ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है। हम ये बोल के टाल नहीं सकते, अरे वो तंत्र मंत्र कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे कोई तंत्र 30 की 23 गिनती में लिखा है, कोई तंत्र मंत्र याकूब परमेश्वर के लोगों पर नहीं चलता है, नहीं चलता है। वहां पर अड्डा है ऐसा बोल करके हम टाल नहीं सकते। हमें तो अपने अंदर में देखना है कि कमी घटी क्या है। हालेलुया। 6:6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तमाम बलिदानों से बढ़ के परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो। और परमेश्वर को, ये बाइबल पढ़ने का अर्थ और सुसमाचार सुनने को जो है, या जो हम वचन को सुनते हैं, उसका बस एक ही मकसद होना चाहिए, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को जानना। हमें यहाँ पतरस, याकूब, यूहन्ना, अब्राहम, याकूब, इसहाक, ये सबको जानने के लिए नहीं बुलाया गया। हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के व्यवहार को इनके साथ जो है देखें कैसा है। जब अब्राहम ने सारा की बात, अपनी पत्नी की बात को माना है, तो परमेश्वर ने 13 साल बात नहीं की। जब आदम ने अपनी पत्नी हवा की बात माना है, तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल फेंका है। ये परमेश्वर के स्वभाव को, उसके चरित्र को प्रकट करता है। परमेश्वर के आगे कुछ वचन को बोले तो उसे पूरा भी करे। यिप्तह एक ऐसी था, उसमें से वो युद्ध करने के लिए निकला, पर लगा कि मैं हार ना जाऊं। ये वचन है, ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में। वो उस समय हुआ था, और जो एक सच्ची घटना थी। वो बोले ठीक है, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, और जीत करके मैं आया तो मेरे घर से जो पहला व्यक्ति निकलेगा, मैं उसको तेरे लिए बलिदान कर दूंगा। ये विश्वास योग्यता की, वो वचन जो मुख से निकलता उसको पूरा करने वाली बात है, ऐसा करना नहीं बाकी। और वो युद्ध जीत गया, और लौट करके आया तो उसी की बेटी बाहर निकल आई। अरे उसने अपनी बेटी से बोला, तूने ये क्या कर दिया, तू क्यों बाहर आ गई? मैंने परमेश्वर से वायदा किया है, प्रॉमिस किया है। उसने बोला, जो तूने परमेश्वर यहोवा से कहा तू उसको पूरा कर। पर एक काम कर, मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ पे जाना चाहती हूँ, अपने कुंवारेपन पर मैं रोना चाहती हूँ अब, और फिर लौट के आऊंगी तो बलिदान कर देना। एक ऐसा परिवार जो परमेश्वर को वचन देकर के उससे बदल नहीं रहा है। परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि मेरे को कोई वचन दो तो उससे बदलो मत, तो उसको फिर पूरा करो। क्योंकि सब उपदेशक का लेखक सुलेमान यही लिखता है कि परमेश्वर के सामने वचन देकर के बदलना नहीं। और ये नहीं मैं बोलना कि अभी तो भूल से हो गया था, या परमेश्वर को वचन देकर के पूछताछ करने मत लग जाना कि ऐसा ऐसा। जब मन में ठान लिया ये करना है, मतलब उसको पूरा करना है। अभी पूछेंगे ऐसा करें कि नहीं करें, या ऐसा, वो नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने के बाद में यदि जो मन में सोच लिया, जो वचन दे दिया, और उसके बाद उस वचन से फिरे, तो वो तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करेगा। अब जीवन पर असफलता आना शुरू हो जाएगी। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है कि तुम्हारा बोलचाल तुम्हारे जीवन पर असफलता को ले आता है। 12 वर्ष की रक्तस्राव से जो पीड़ित स्त्री है, वो यीशु मसीह के पास में जब आ रही है ना, वो क्या सोच रही है, वो मन में सोच रही है, क्या सोच रही है? यीशु मसीह वहां प्रकट कर रहे हैं अपने आप को कि 12 साल से जो बीमार स्त्री है, पहले उसके मन को देखो, वो कितना उसके मन में यीशु 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 चल रहा है। और तभी पवित्र आत्मा ने इस भाव को उत्पन्न किया कि तू यीशु के वस्त्र को छू ले और तू चंगी हो जाएगी। उस सीधी आकर के सुन करके उसने एकदम से नहीं, पर उसके मन में क्या चल रहा है, यीशु मसीह ये दिखाना चाहते हैं कि दिन और रात मनन चिंतन करने वालों के मन में विश्वास होता है, और उस विश्वास के द्वारा वो उद्धार को और चंगाई को और चिन्ह चमत्कार को प्राप्त करते हैं।
चाहे यहोशू काटो, भजन संहिता पहली अध्याय हो, या 1:25 याकूब के पत्र हो, सब में लिखा है दिन और रात मनन चिंतन, दिन और रात मनन चिंतन। और ऐसा करने से तुम्हारे कार्य, तुम्हारे हाथ के कार्य सब सफल सफल और सफल हो जाएंगे। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट कर रहा है कि वो हमसे क्या चाहता है। और इस किताब को, इस पवित्र शास्त्र को, इस बाइबल को पढ़ते समय यदि हमने उसको जानने की कोशिश करी, हम पात्रों को ना देखें, हम परमेश्वर को देखें, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को देखें, कब कैसा व्यवहार किन लोगों के साथ उसमें किया है। हम जल्दबाजी में मुंह से कोई शब्द ना निकालें। पतरस ने बोला तेरे लिए कैद खाने में मरने को यीशु तो जानता है, तू 3 बार इंकार करेगा, तू क्या वचन मुझे दे रहा है। यीशु जानता है पतरस को, और इसलिए सब उपदेशक की किताब है, झट से अपने मुंह से कोई वचन मत निकाल देना। हालेलुया। हम 10 बार अपने आप को समर्पण देते हैं और 10 बार फिर हम पीछे हट जाते हैं। अभी बहुत समस्या आती है, फिर प्रभु से बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु, अब तेरे पास में बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, तेरे नाम का प्रचार करेंगे, अभी हम शुक्रवार उपवास रहेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और फिर जब स्थितियां ठीक हो जाती है तो इंसान फिर ठीक यीशु मसीह से दूर चला जाता है, जैसे इजरायली परमेश्वर से दूर चले गए। परंतु अब इजराइल से परमेश्वर ने क्या बोला है? 5:15 में, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगा करके मुझे ढूंढेंगे। मतलब जो ये परमेश्वर को ढूंढना बंद की है, बाइबल के अंदर में खोज बंद कर दी है, अभी क्या उनके जीवन पर जब संकट आएगा फिर वो परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे। ऐसे दिन आए, उसके पहले हम परमेश्वर को खोजना शुरू कर दें। ये विपत्ति हमारे लिए नहीं बनी है, ये दुख और तकलीफ परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। वो तो आया है हमें जीवन देने, बल्कि बहुत आयत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। बहुत आयत का जीवन देने के लिए, उस जीवन का हम आनंद उठा सकते हैं, उसकी शांति को हम लेके बड़े शांति से रह सकते हैं, उसके आनंद में सहभागी हम हो सकते हैं। वो जीवन जो हमने नहीं कमाया, वो यीशु मसीह ने जो जीवन, अपना जीवन जो हमें दिया है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वो अपना लहू हमें पीने के लिए देता है, क्योंकि लहू में प्राण होता है। वो अपना जीवन हमें देता है। हम कद्र करें उस लहू की, उस लहू की कद्र करें। जो रोटी हम उठाते हैं उसकी देह है, उस देह को बार बार स्मरण करने के लिए कि अब पाप नहीं, क्योंकि उस पाप के लिए इस पर कोड़े पड़े थे। वो अपने आप को प्रकट करने के लिए हमें एक रोटी दिया है, उस रोटी को लेकर के याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए कि यीशु मसीह ने अपनी देह में दुख उठाया, ये देह तोड़ी गई है, कोड़ों से मारा गया, बेतों से मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, वही देह मेरे हाथ में है। और किसके लिए? वो पाप जो गुनाह में आज कर रहा हूं, वही शराब, वही व्यभिचार, वही चोरी, वही धन 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 धन, इसी के लिए सब इस देह पर। और आज उसको हाथ में लेते समय स्मरण करना है कि अब इतना दुख उठाया है इस देह, यीशु मसीह की इस देह ने, अब और गुनाह में नहीं। वो अपने आप को हम पर प्रकट कर रहा है इन सारी बातों पर। इसी को बोलते हैं जानना और जानना और जानना। और जब हम ऐसे जानने की कोशिश करेंगे तब वो हम पर आएगा। सो है वो बरसात के अंत की बारिश की तरह हम पर आएगा। और कैसे आएगा? जैसे सुबह का होना निश्चित है, वो वैसा ही हम पर आएगा। हालेलुया। समय आ गया कि वो हम पर आए। वो आत्मा है, पर निश्चय ही जब वो हम पर आएगा हम छुटकारे को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। चाहे वो स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज हो, चाहे वो स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप हो, चाहे स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड हो, सबसे छुटकारा मिलेगा आज। हालेलुया। कोई भी पाप, कोई भी अपराध, कोई भी बंधन कैसा ना हो, किसी भी परिवार में कैसा भी आक्रमण क्यों ना हो, वो सब छोड़ के जाएगा, वो सब छोड़ के जाएगा। एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन पर आने दें, आने दें। पतरस के नाव पर आया है तो सफलता आ गई है। जक्के के घर में आया है तो पूरा परिवार पाप से मुक्त हो गया है। कुरनेलियुस के घर पर आया है, सब पवित्र आत्मा से भरने लग गए हैं। सामरी स्त्री से मुलाकात हुई है तो पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण और जीवन और चरित्र बदल चुका है। जहां जहां जिससे मुलाकात हो रही है वहां पर एक परिवर्तन और परिवर्तन आ रहा है। पर वो परिवर्तन किस में आ रहा है? जो मन को फिरा रहे हैं, जो पश्चाताप कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उनके जीवन पर। वो शास्त्री और फरीसियों की तरह हमें नहीं बनना है, जिन्होंने अपने मन को कठोर करके रखा और मन फिराने को वो तैयार ही नहीं थे। सिलो की मीनार गिरी और 18 लोग दब के मर गए। पिलातुस ने गलीलियों को मारा, उनके लहू को बलिदान के लहू के साथ में बहा दिया। पर वजह क्या थी? वो मन को फिराना नहीं चाहते थे। बस
समस्या आई और समस्या ने बर्बाद कर दिया। वजह यह है कि वो मन को फिराने को तैयार नहीं थे और इसलिए एक मीनार गिरती है, 18 लोग दब के मर जाते हैं। और वो एक्सीडेंट की वजह क्या है? मन को फिराने को तैयार नहीं है। मतलब किसी भी तरह का एक्सीडेंट, कुछ भी बीमारी, कुछ भी जिसमें मनुष्य के प्राण निकल जाए, वो वजह क्या है? मन फिराने को तैयार नहीं है। तो आज एक अवसर है मन को फिराने के लिए। अपने स्थान पर हम खड़े हो सकते हैं और निश्चय ही यदि हम परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका ज्ञान हासिल करें, तो ये पल होगा जब वो हम पर आएगा, वो अभिषेक हम पर आएगा और वो अभिषेक हमको छुटकारा देगा, आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कैद खाने में कैद है। पौलुस और सिलास हाथ पैर काट पर लकड़ी पर ठोक दिए गए हैं, परंतु छुटकारा आ रहा है वहां पर। पतरस कैद खाने से आजाद हो रहा है। पौलुस और सिलास काट पर ठोके गए थे, उससे वो आजाद हो रहे हैं। पौलुस और सिलास कैद खाने की गेट, दीवारें गिर गई, वो आजाद हो रहे हैं। ये परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं। हालेलुया। आइए उसकी ओर निहारें। कुछ होने जा रहा है। ये समय यूं ही नहीं जाएगा। वो हमारा जो प्रभु है वो जीवित 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 है और वो हमारे बीच पर है अपने कार्यों को करने के लिए। वो हमारे बीच में आता है अपने आप को प्रकट करने के लिए। वो हमारे बीच में चलता फिरता है अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करने के लिए। हम अपने मन को लगा लें, खो जाए उसकी उपस्थिति में, जिसके बाल उससे भीगे हुए हैं, जिसकी नीली नीली आंखों में हमारे लिए प्रेम, दया और करुणा है, जिसके पवित्र और छेदित हाथ हमें स्पर्श करना चाहते हैं। यशायाह नबी यरूशलेम मंदिर पर परमेश्वर का वस्त्र का छोर से पूरा मंदिर ढक गया। संभालिए अपनी पवित्रता में उनको, क्योंकि वो उनके जीवन पर कुछ करना चाहता था। वो समय आ गया है कि आपको छुटकारा दे, आपको आशीषित करे, आप पर अनुग्रह करे। वो है हमारे अंदर में, वो है हमारे बीच में। खो जाए उसकी उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करते हुए, खो जाए। Thank you, Lord. रिबाला खत्र वैश्य की कोरो मूल खत्र बत्ते तारा वैश्य रिहंदला खत्र राशि की कोरो मूल खारा बत्ते तमहा। रिबाला खारा राशि रिबाला खत्र वैश्य बत्ते बेचारा खौरिया यंत्र बत्ते रावश्य। जाएंगी अब स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड, स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप, यीशु के नाम से। मन को फिरा,
आपकी परिस्थितियां बदलने पर है। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा। वो आ गया तेरे ऊपर में। है जैसे घोर कानून निश्चित था वैसे ही आ गया है। मुझको बाबा रश्शे की कुर्बत तबाह। हालेलुया। मेरे यीशु। बाबा रश्शे की कुर्बत मुश्किलों के हालेलुया। हालेलुया। पूरी बाबा रश्शे की सागर में नैया मेरी डूब रही, केवल यीशु तू आप प्रार्थना में ध्यान दें। आता हूँ मैं। ओ छुटकारा यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर पूरी बाबा रश्शे आजादी, आजादी, आजादी। ओ रे बेटे रश्शे आजादी। Come out in Jesus. निकला। छोड़ो इसको। आता हूँ मैं आजादी। तेरे चरणों में। तेरी इच्छा
ही रहो जीवन मेरा तुम ही तो हो साथी मेरा तुम ही बनो मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो थे तुम ही रहो मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो थे तुम ही रहो तुम ही तो थे मेरे यीशु तुम ही रहो आइए ना प्यारे पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये मैं बेटी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना मैं बेटी हूँ तू है कुम्हार मुझको उठा मुझको बना Hallelujah. Riyamashatto rikapala. Oh, hallelujah. Ripapaparashe. Agaya mo.
worship you, Lord. We glorify your name, Master. Ribala kaburi andori rataralama. Ori baba 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 baba. आइए हर एक अपने मुंह को खोले, उससे पुकारे, वो आपके मध्य में मौजूद है। Thank you, Lord. धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। कोरिया मशे कोरिया जैसा वचन दिया आप हमारे बीच में आए प्रभु जी, अपने लोगों को आपने स्पर्श किया है और आपने अपने वचन को प्रमाणित किया प्रभु जी कि आप मन फिराने वालों से प्रेम रखते हैं और निश्चय ही प्रभु जी उन्हें सारे दुख से तकलीफ से आप छुड़ा के ले जाएंगे। अपने पवित्र वचन को पूरा करने वाले पवित्र पिता, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आशीष की मांग करते हैं पिता। इन सबों पर अनुग्रह को बना के रखिएगा पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम पर दुआ करते हैं, आमीन। हम अपने स्थान पर बैठ सकते हैं थोड़ा सा समय, फिर हम लोग विदा होंगे। भाई शुभम टोड और मनीषा टोड आगे आ सकते हैं। बेटी एड्रियाना टोड, जिसका डेडिकेशन हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में करने जा रहे हैं। यीशु मसीह भी यूसुफ और माता मरियम के द्वारा इस संसार पर आए और जैसा लिखा है 8 दिन पूरे हुए और वो समय था जब परमेश्वर ने यूसुफ पर प्रकट किया था कि क्या नाम रखा जाए, और यीशु को मंदिर में लेके गए कि उनका नामकरण किया जाए। 8 दिन के बाद में नाम शुद्ध होने के समय पूरे होने के 40 दिन के बाद में डेडिकेशन परमेश्वर के हाथों में यीशु मसीह को सौंपा गया। व्यवस्था के अधीन में रह करके परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में, बुद्धि में, डील डोल में बढ़ना और उस पल को हासिल करना जो परमेश्वर का नियुक्त समय है, अर्थात बपतिस्मा ले।